जीरो ऑयल मतलब जीरो ग्लो पे चले जाओगे। फैट्स, गट स्किन कनेक्शन और उसमें फैट्स का पर्टिकुलरली क्या रोल है, बिकॉज ऑयल इतना ज्यादा पिंपल्स वगैरह कॉज करता है ना, तो हर एक पकोड़े के ऊपर ना एक वार्निंग लिखी हुई आनी चाहिए। फैट्स इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड न्यूट्रिएंट्स व्हेन इट कम्स टू स्किन। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरा वेट गेन हो गया, मेरे स्किन पे इश्यूज आ गए, इसके लिए फैट्स आर रिस्पॉन्सिबल। फैट विलन नहीं है। सो सच क्या है? तो तो मेरा क्वेश्चन यही आता है कि मतलब जैसे कम्युनिटी में वी रिसीव क्वेश्चन लाइक डज घी कॉज पिंपल एंड इज ऑयली फूड बैड फॉर स्किन एंड शुड वी अवॉइड फैट्स कम्प्लीटली, जिनको इस बारे में अगर नहीं पता तो। एंड डज हेल्दी फैट इम्प्रूव ग्लो, ग्लो जो हमारा मेन पर्पज है इस सभा का। तो इफ यू कैन जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस करेक्ट। समरिया। सो इसमें ये तभी ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरा वेट गेन हो गया, मेरे स्किन पे इश्यूज आ गए, इसके लिए फैट्स आर रिस्पॉन्सिबल। बट ये भी हमें याद रखना चाहिए कि फैट हार्मोन को सपोर्ट करते हैं, फैट स्किन रिपेयर को सपोर्ट करते हैं, फैट हमारे इंपॉर्टेंट विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एंड फैट्स आर व्हाट दैट मेक स्किन बैरियर। सो सच क्या है? क्या हम फैट्स को कम करें, या उनको कंप्लीटली अवॉइड करें, या उसको समझें कि किस टाइप का, किस काम के लिए फैट काम आता है? सी, बिकॉज करेक्ट। स्किन के सेल्स हुए, हॉर्मोन्स हुए, या इवन स्किन का बैरियर हुआ, सबको लिपिड्स चाहिए। लिपिड्स मतलब सबको फैट्स चाहिए टू फंक्शन प्रॉपरली। एंड इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ फैट हेल्प अस। और इस तरह की जो एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन होती है ना, कि लो फैट डाइट, जीरो फैट डाइट, जीरो फैट फूड्स, इन सब से हमें दूर हटके, मतलब दैट इज द पर्पस की वी नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ फैट टू यूज फॉर व्हाट पर्पस, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। ओके। यस। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी मिथ, हम्म। फैट मेक्स यू फैट। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फैट डज नॉट मेक यू फैट। देन क्या बनाता है? फैट मेक्स यू ब्यूटीफुल इफ इट इज अ गुड फैट। ओके। राइट। सी, एक्सेस कैलोरीज, फैट में कैलोरी डेंस फूड है, आई कंप्लीटली अग्री। बट जब मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रही हूं और मेरे हार्मोन ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, तब मेरा वो जो फैट है वो स्टोर होगा। सो इफ आई एम हार्मोनली इम्बैलेंस्ड एंड आई एम टेकिंग एक्सेस कैलोरीज थ्रू एनी मींस, वो मेरे फैट में कन्वर्ट होंगे। फैट विलन नहीं है। इस पिक्चर में सबसे बड़ा विलन होता है रिफाइंड विदाउट फैट। व्हाट डज दैट मीन? हमारा वेट बढ़ता है, अब हम क्या शुरू कर देते हैं? रोटी खानी है, बट रोटी में घी नहीं लगाएंगे। नाउ दिस इज वर्स, बिकॉज अब मैं रोटी लगा रही हूं, बिना रोटी खा रही हूं बिना घी की, मतलब प्योर कार्ब्स विदाउट फैट। हम्म। नाउ इससे क्या होता है कि मेरी बॉडी में शुगर स्पाइक्स और ज्यादा होंगी। एंड जितनी ज्यादा शुगर स्पाइक्स होंगी, उतना ज्यादा स्किन पे इंफ्लेमेशन बढ़ेगा, स्किन पे और बॉडी में दोनों जगह। राइट। ओके। हमारी बॉडी, अगर हम उसको एक्सेस ग्लूकोज देते हैं ना, रिफाइंड कार्ब्स, ब्रेड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, रोटी, मतलब प्योर कार्ब्स खा रहे हैं, हम्म। और साथ में फैट नहीं दे रहे, वो फैट, वो बॉडी में फैट की तरह या मोटापे की तरह स्टोर्ड होता है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ फैट ऐसा स्टोर होता है। हम्म। इनफैक्ट जो मेरा प्योर कार्ब्स हैं, ब्रेड, मैदा, ये सब जो मतलब आसानी से जो एकदम से शुगर बन जाते हैं, ये मेरी बॉडी में ज्यादा फैट की तरह स्टोर होते हैं, मेरी बॉडी में ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ओके। फैट्स तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। हमारे सेल्स जितने भी हैं, सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो फैट्स की बनी होती हैं। हमारे स्किन का बैरियर जो है वहां पे फैट लगा होता है। तो अगर हम फैट नहीं खाएंगे, तो हमारा जो बैरियर है वो वीक हो जाएगा। और पिछली बार भी जब हमने बात की थी, जब हम बैरियर को ऊपर से प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं थ्रू ऑयल्स, नीचे से हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय ईटिंग द राइट थिंग्स, बाय ईटिंग द राइट फैट्स। सो अगर मैं नीचे से फैट्स दूंगी, ऊपर से प्रॉपर फैट्स दूंगी, तो मेरा बैरियर जो है दोनों तरफ से मैंने उसको सेफ गार्ड किया है। हम्म।
क्योंकि मेरा बैरियर जितना अच्छा होगा, जो कि लिपिड्स का बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ फैट्स, उतना अच्छा मेरा ग्लो होगा. ग्लो नीड्स फैट्स. ओके. राइट. हेल्दी फैट. हेल्दी फैट, या. और फैट और ब्लड शुगर के रिस्पॉन्स को समझना भी जरूरी है. जितना हम कम फैट खाते हैं उतना ज्यादा हमारे ब्लड शुगर में स्पाइक्स आती हैं. जरूरी नहीं है आप अभी इस टाइम डायबिटिक हो. कभी कभी रिपोर्ट्स में प्री डायबिटिक आता है. अगर प्री डायबिटिक भी है, इट मीन्स कि बॉडी में शुगर का डांस स्टार्ट है. वी डोंट वांट दिस डांस. वी वांट स्टेबल शुगर. और स्टेबल शुगर मतलब स्टेबल स्किन, मतलब स्टेबल लॉट ऑफ सिस्टम्स, स्टेबल ब्रेन, मतलब सब कुछ. सो स्टेबल शुगर इज एट द रूट ऑफ अ लॉट ऑफ द थिंग्स ऑन द स्किन इनसाइड द बॉडी ऑल्सो. सो अगर रिपोर्ट में प्री डायबिटिक आ गया है, मतलब ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दो. अगर बेली फैट आ गया है तो रिपोर्ट में देखने का जरूरत भी नहीं है. अगर बेली फैट आ चुका है मतलब हार्मोन इंबैलेंस, शुगर इंबैलेंस है बॉडी में, विच मीन्स एनीवे आप समझो कि आपको डायबिटीज जैसा काम करना है. बट डायबिटीज ठीक करने के लिए नहीं, स्किन ठीक करने के लिए, क्योंकि हम तो स्किन की बात करते हैं खाली. ठीक है. बट बेली फैट तो ऑलमोस्ट हर किसी का होता है. तो ये किसने बोला है कि शुगर बैलेंस सबका ठीक है? अच्छा, मतलब सबका ही खराब और होता है almost. सो खासकर मतलब जो, लाइक लॉट ऑफ इंडियन पीपल हैव इट. लॉट ऑफ, सो इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बन गया है. यस. ये कोई प्राउड होने की चीज नहीं है, मतलब किसी और चीज में बनते तो ज्यादा अच्छा रहता. सो राइट. डायबिटीज कैपिटल है. हमारे यहाँ पे कार्ब्स हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और जो पुरानी ट्रेडिशनल चीजें थी उनको भूलते जा रहे हैं. तो आधे हमने, सो कहने का मतलब है अगर रोटी खानी ही थी तो ट्रेडिशनली तो रोटी पे घी होता था. आपने घी क्यों हटाया? किस टेक्स्ट में आपको लिखा मिला है? आपने आधा वेस्ट के बन गए, आधे ईस्ट के बन गए, और रहे कहीं के नहीं फिर. दोनों का वर्स ले लिया. दोनों का वर्स ले लिया. या तो पुराने जमाने से खाते, जैसे डोसा बनता है, साथ में नारियल चटनी होती है खूब सारी. ना करेक्ट. नारियल चटनी जो होती है वो मेरे फैट्स हैं, कार्ब्स को पचाने, कार्ब्स को नीचे रखने के लिए. प्लेन डोसा खा रहे हैं, नारियल चटनी जी हम मोटे हो जाएंगे. अब तो पक्का मोटे हो गए. नारियल चटनी तो बचा रही थी आपको. सेम वे जो मेरी दाल लेनी है, सो चलो दाल इज लाइक स्टिल प्रोटीन एंड फैट मिक्स. दाल ले रहे हैं, दाल में हमेशा ये सिखाया गया था घी ऊपर से डलेगा, घी का तड़का लगेगा. वो कहाँ गया? अपने आप आपने तड़के को माइनस कर दिया. क्या नॉलेज थी आपकी जो आपने तड़के को माइनस किया? आपको तो ये लगा ना फैट मेक्स मी फैट, वो भी उसका नाम है खाली. वो भी फैट है, और वो यहाँ पे जो फैट दिख रहा है, आपने दोनों का रिश्ता तो आपने बनाया ना. लेकिन उससे करेक्ट. आपको फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि फायदा होना होता था तो अब तक हो जाता था. राइट. कर ही लिया काफी सालों से. तो कहने का मतलब है कि फैट को इस तरह से बदनाम करना अच्छी बात नहीं है. फैट राइट. हमारे हॉर्मोन्स के लिए जरूरी होते हैं, फीमेल बॉडी में खासकर एस्ट्रोजन बैलेंस के लिए, प्रोजेस्टेरोन बैलेंस के लिए, कॉर्टिसोल रिदम के लिए. वी हैव स्पोकन अबाउट कॉर्टिसोल मल्टीपल टाइम्स, एंड स्किन रिपेयर साइकिल के लिए फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और फैट्स जो हैं ये हमारे रॉ मटेरियल है इन सब चीजों को. और अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे बात करूंगी, जो क्वेश्चन आता रहता है. फेस फैट. लोगों को फेस पफिनेस हटानी है, बट फेस फैट रखना है. राइट. पफिनेस तो जानी चाहिए. देखिए पफिनेस तो वो कहेंगे कि वो तो एक रुका हुआ नाला है, उसको वाई डू आई वांट टू कीप इट, आई हैव टू रिमूव इट. राइट. बट फैट रहना चाहिए फेस पे. राइट. लास्ट टाइम क्वेश्चन भी था ये, मुझे क्वेश्चन याद भी था. नाउ फेस की जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करती है कोलेजन मेरा कितना अच्छे से बन रहा है, कोलेजन मैट्रिक्स मेरा कैसा चल रहा है. फेस की वॉल्यूम डिपेंड करती है हाइड्रेशन पे. फेस की वॉल्यूम डिपेंड करती है मेरे स्किन के नीचे जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है. एंड फेस की वॉल्यूम डिपेंड करती है मेरे इन्फ्लेमेशन लेवल पे और मेरे हार्मोनल लेवल पे.